प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। फिर एक बार इस चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं पास्टर प्रीतेश कुमार राठौड़। इस समय हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाने से पहले उस खुदावन जो जीवित खुदा है उसके बारे में हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे, उसकी अगुवाई करेंगे, उसका अनुग्रह हमारे ऊपर लाएंगे, क्योंकि हम खुले दिल से इस वचन को स्वीकार करेंगे। देखिए, जब तक हमारा दिल भरा होता है दुख से, परेशानियों से, प्रश्नों से, तब तक हम उस वचन तक छू नहीं सकते। हमें खाली होना है इस दुनिया से, इस विचारों से, तब हम वचन को ग्रहण कर सकते हैं। देखिए, कोई भी चमत्कार तब होता है जब हम शांत होते हैं, स्थिर होते हैं। इस समय हम खुद को परमेश्वर के लिए स्थिर करेंगे, क्योंकि परमेश्वर की आवाज हमें सुनाई दे और परमेश्वर हमसे बात करे, इसलिए कि हमारे जीवन में वो चीजें ना रहे जो परमेश्वर चाहता है। इसलिए आज के दिन में बहुत से चर्च में, अलग अलग कलीसिया में परमेश्वर के वचन प्राप्त हो रहे हैं। इस माध्यम के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहता हूं और परमेश्वर का वचन सुनाना चाहता हूं। जो भी भाई बहन इस वचन को सुनेंगे, जरूर परमेश्वर को शुक्रिया कहेंगे, परमेश्वर का गौरव करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद कहेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आज उनको एक परमेश्वर का वचन सुनाई देगा जो परमेश्वर की आवाज होगी, और उनके दिल के जो भी दिल के बोझ है, जो भी उनके उत्तर है, उनको मिल जाएंगे, उनके बोझ उतर जाएंगे और वो वहां से वहां तक जाएंगे जहां परमेश्वर की उन्होंने जगह छोड़ी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इस समय हम ज्यादा समय नहीं लेंगे और परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर लाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 धन्यवाद। जैसे हिरनी पानी के लिए, हालेलुया, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए समय। जैसे हिरनी पानी के लिए, प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले, मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। हम प्यासे हैं परमेश्वर की वचन की आवाज हमारे कानों तक आने के लिए, हृदय तक छूने के लिए, क्योंकि हमारा जीवन बदल जाए। आज का हमारा विषय यही है कि मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया, मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। हालेलुया, हमें आजाद किया है, और यही आजादी हमें महसूस नहीं, हमें खुद के ऊपर कबूल करनी है, उदेड़नी है, आशीष करनी है। बीमारी से, दुखों से, कर्जों से, कष्टों से हमें उस स्वतंत्रता चाहिए जो मसीह ने हमें दी है, जो क्रूस पर दी है। आज वही वचन के द्वारा हम सुनने वाले हैं। हमारे हृदय को परमेश्वर के हाथ में रखेंगे और परमेश्वर का धन्यवाद कहेंगे। ये प्रार्थना को परमेश्वर, जो भी सुनने वाले लोग हैं, उनका हृदय को तेरे हाथ में देता हूं, और उनके द्वारा परमेश्वर तेरा कार्य हो जाए और उनके हृदय को बदल दे, उस बोझ से हटा दे और उनको स्वतंत्र कर दे।
क्योंकि मसीह ने स्वतंत्रता की है, स्वतंत्रता दी है स्वतंत्रता के लिए। हालेलुया। याद रखना प्रियो, आज हमारे हृदय को परमेश्वर के हाथ में रखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से की, इसलिए पिता तो सुन। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस उचित समय के लिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे बीच में। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारे बीच में, तो प्रियो याद रखना, परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम ज्यादा समय न लेते हुए परमेश्वर की वचन की तरफ जाएंगे और गलातियों की किताब और 5 अध्याय और वचन 1 पढ़ेंगे। देखिए, गलातियों की किताब और 5वां अध्याय और 1 वचन। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह ने हमें स्वतंत्रता के लिए स्वतंत्र किया है। देखिए, याद रखिए, इस वचन को गहराई से देखिए। परमेश्वर हमें क्या बोलना चाहता है, परमेश्वर हमें क्या सुनाना चाहता है, परमेश्वर हमारे किस बारे में बात करना चाहता है। हालेलुया। इस समय, क्योंकि परमेश्वर हमें उस बारे में बोलना चाहता है, क्योंकि हमें उसकी जरूरत है। आज कोई भी इस वचन को सुन रहा है, उसकी जरूरत है। देखिए, आज हम बोलते हैं 26 जनवरी, इसका सही मतलब है कि हमारे लिए स्वतंत्रता तो 49 में जब अगस्त में ही हुई थी, मगर 1950 में जब हमें रियलिटी से स्वतंत्र किया गया था। याद रखना, मैं उस विषय में नहीं जाऊंगा, उसके मैं डिटेल में बात करूंगा। मगर आज मसीह लोग, आज जो भी प्रभु यीशु मसीह पे भरोसा रखते हैं और रखना चाहते हैं और रख रहे हैं, नए लोग हैं, उनके लिए ये वचन है जो हम स्वतंत्रता के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है और स्वतंत्रता के लिए आपको चुना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। हालेलुया। कौन सी स्वतंत्रता की बात कर रहा है परमेश्वर? ऐसी कौन सी स्वतंत्रता है जो प्रभु यीशु मसीह हमें देना चाहता है? जो खुदावन हमारे लिए, जो स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए हमारे बीच में आया और हमें उस स्वतंत्रता देना चाहता है। देखिए, याद रखना प्रियो, क्योंकि परमेश्वर उस हर एक वचन के द्वारा हमें आशीषित करना चाहता है। आज कोई कष्ट में रहेगा, आज कोई दुख में रहेगा, अगर कोई कर्जों में रहेगा, अगर कोई बीमारी में रहेगा, मैं जरूर इस वचन के द्वारा आपको एक बात की गवाही देना चाहता हूं कि आप स्वतंत्र हो जाओगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने आपको स्वतंत्रता के लिए चुना है। हालेलुया। क्योंकि आप स्वतंत्र रहे। हालेलुया। देखिए, आज परमेश्वर का वचन हमें कहता है, जब परमेश्वर हमें, जब हम पढ़ते दूसरे 2 करिंथ एंड चैप्टर 3 एंड वर्स 17, तो हम पढ़ते उसमें क्या लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, जरूर पढ़ूंगा। देखिए, जब वचन आएगा आपके ऊपर, जब स्क्रीन के ऊपर वचन आएगा, तो आप देखिए, आप स्टडी करते वक्त इस वचन को ध्यान से पढ़िए कि परमेश्वर आपसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। 2 करिंथ इसका 3 अध्याय, कुरिन्थियों का अध्याय और 3 अध्याय और 17 वचन। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। जहां कोई, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहा प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। अगर प्रभु का आत्मा आपके बीच में है, आपके हृदय में है, प्रभु का आपका जीवन प्रभु में आप व्यतीत कर रहे हैं, आप जीवन जी रहे हैं, तो याद रखना आप स्वतंत्र है। हालेलुया। वहां आपको लिखा गया होगा, आपको दिखाई देगा कि वहां लिखा है, प्रभु तो आत्मा है और जहां कहा प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। फिर क्या हो रहा है? हम तो चर्च में जा रहे हैं, हम कलीसिया में जा रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, फिर भी हम स्वतंत्र नहीं हो पा रहे। कर्जों से, कष्टों से, दुखों से, बीमारी से हम स्वतंत्र नहीं हो पा रहे। क्या प्रॉब्लम, क्या है, दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम है, यह हमें समझना जरूरी है। क्योंकि इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है कि हमें क्या, हमारी कमजोरी क्या है, क्या हम सही तरीके से स्वतंत्र है, सही तरीके से हमें समझाया गया है हमारे कलीसिया में,
मैं किसी कलीसिया का नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर जहां भी आपको समझाया गया है, क्या हमने समझ लिया है? उन्होंने समझाया होगा आपको, मगर आपने खुद ने उसमें ढाल लिया है? क्योंकि हर चर्च में अच्छा ही वचन सुनाया जाता है, हर कलीसिया में अच्छा ही वचन बताया जाता है, हर पासबान अच्छा ही वचन सुनाते हैं। जो मन से बताता है उसके बारे में नहीं कह रहा हूं मैं, जो मगर प्रभु के आत्मा से वचन को सुनाते हैं उनके बारे में कह रहा हूं। वो प्रभु के द्वारा अच्छा ही बताएंगे आपको, मगर क्या आप वो सुन रहे हैं? अगर इस वीडियो के माध्यम से आप सुन रहे हैं तो मुझे जल्दी से आपको बताना पड़ेगा, अगर जहां प्रभु का आत्मा है वहां आपको स्वतंत्रता है, हर वो चीज से जो चीज आपको चाहिए स्वतंत्रता में। आपका दिल, आपका दिमाग, आपका शरीर, आपका घर, आपका परिवार, आपके बैंक बैलेंस, सब कुछ स्वतंत्र है। कर्जों से, कष्टों से, बीमारियों से, हर एक वो बात से आप स्वतंत्र हैं। हालेलुया। क्योंकि जहां भी कोई पवित्र प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। हालेलुया। याद रखना, प्रॉब्लम यही है, हम स्वतंत्रता के बारे में जानना नहीं चाहते, हम वो स्वतंत्रता क्या है हम वो समझना नहीं चाह रहे। पासवान बता रहे हैं, वचन बता रहा है, हर बार परमेश्वर का वचन हमारे पास आता है, नई तरीके से आता है, मगर हम वो समझ नहीं पा रहे कि प्रॉब्लम कहां है। परमेश्वर हमारा चरवा है, कोई कमी घटी नहीं है हमें। अरे बाप रे, ये तो हमें बोलने में अच्छा लगता है। भजन संहिता 23 हमें पूरा अध्ययन है उसका, बचपन से सिखाया जाता है। कोई चर्च में आता है तो लिखा गया होता है कि परमेश्वर हमारा चरवा है और कोई कमी घटी नहीं है। हम गाना भी गाते हैं वही। दिक्कत कहां है फिर? क्यों घटी है, कमी घटी है हमें? क्यों हम बंधे हुए हैं? क्यों हम जकड़े हुए हैं? इस बात को ध्यान दे रखना। यही हम अभी आगे हमने जो पढ़ा था गलातियों की किताब में 5वां अध्याय में 13 वचन में लिखा है, वही लिखा है। अगर आप पढ़ोगे 13 वचन में पढ़ाया लगा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि यह स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने। हालेलुया। याद रखना प्रियो, अभी यही आपको सीखना है, यही आपको ध्यान देना है। आपको स्वतंत्रता करने के लिए बुलाया गया है, आपको मुक्त करने के लिए बुलाया गया है, आपको आजादी के लिए बुलाया गया है। परमेश्वर चाहता है आपको पूरा फ्री करना, हर एक चीजों से, हर एक बातों से, हर एक मुश्किल से, मगर वो आपका काम है कि क्या आप स्वतंत्र होना चाहते हो। तो वो स्वतंत्र का मतलब ये नहीं है कि आपको स्वतंत्र शारीरिक कामों के लिए अवसर मिले, इसलिए आपको स्वतंत्र किया गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रथम याद रखना है, ये पहली बात। आपके शरीर को स्वतंत्र इसलिए नहीं किया गया क्योंकि आप आजाद रहे और कुछ भी करे। यही हुआ जब मिस्र से इस्राएली जब बाहर निकले, वो गुलाम थे, कितने सालों तक वो पीड़ित थे, परेशान थे, प्रॉब्लम थे। 1 कुरिन्थियों का चैप्टर 10 में लिखा गया है। देखिए 1 कुरिन्थियों चैप्टर 10 में लिखा गया है कि वो परमेश्वर ने उनको वहां से कैसे निकाला। अगर आप जानना चाहते हो तो बाइबल पढ़िए, वहां पूरा लिखा गया है। मैं अभी बताऊंगा नहीं क्योंकि आप इतना वचन भी नहीं सुनोगे, इतना भी आपको ये नहीं आएगा कि आप इतना देर तक सुन सकते हो। इसलिए मैं शॉर्ट टर्म में आपको बताना चाहता हूं, शॉर्ट टाइम में बताना चाहता हूं आपको कि जब वो मिस्र से निकले तब वो गुलाम थे, उनकी पहचान बदल गई, वो स्वतंत्र हो गए। परमेश्वर का वचन कहता है जब वो स्वतंत्र हो गए तो वो पूरे तरीके से स्वतंत्र हो गए। उनको मारते थे, पीटते थे, उनको परेशान करते थे मिस्री लोग। मिस्र में गुलाम कैसे होते थे हमने भारत देश में भी देखा है मतलब हमने पढ़ा है, मूवीज आती है, बहुत मूवीज आती है, कितने लोग ऐसे शहीद हुए हैं, उनके बारे में देखते हैं। जब मूसा को परमेश्वर ने चुना एक स्वतंत्रता राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, और एक स्थापित करने के लिए, उसके लोगों को स्वतंत्र करने के लिए चुना, एक लीडर चुना, तब उस देश में गया और उसने देखा
कि मेरे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, और उसने वहां से उनको निकाला। इतना ही नहीं, निकाला, वो स्वतंत्र हो गए। मगर फिर भी उनको समझ में नहीं आया कि हम क्या है। हम जब पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, जब हम चर्च में जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता हमें क्या करना है। हम तो बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं। मेरे 200 डेज के फास्टिंग चल रहे हैं। मैं हमेशा सोचता हूं कि मैं क्यों कर रहा हूं, मुझे पता है। आपको पता है आप प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? आपको पता है मुझे आजादी चाहिए। कौन सी चीजों से आजादी चाहिए? मैं स्वतंत्र हूं, मगर शरीर के लिए नहीं स्वतंत्र। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को, इस्राएल लोगों को ऐसे ही लगा कि हम स्वतंत्र हैं उन चीजों के लिए जो हमें करना है। क्या हुआ मान पता है आपको? क्या हुआ? परमेश्वर ने क्या क्या नहीं किया उनके लिए। परमेश्वर ने उनके लिए क्या नहीं किया। जब वो मिस्र से बाहर निकल रहे थे, तब उनके सामने सबसे बड़ी चीज थी समंदर। उस समंदर को रास्ता नहीं था जो वहां से भाग सके, क्योंकि मिस्र की सेना उनके पीछे लगी थी और उनके सामने कुछ भी दरवाजा नहीं था कि यहां भागे, वहां भागे, वहां भागे, यहां भागे। जब वो परेशान हो गए, वो चिल्लाने लगे, अरे मूसा, वहां से लेकर हमें स्वतंत्र कर क्या फायदा। आज भी बहुत से लोग बोलते हैं हमें, देखिए ऐसे भी बहुत हमारे देश में, मेरे देश के ऊपर मेरा गर्व है। जिस देश में मैं पैदा हुआ हूं और जिस राज्य में हूं, मैं महाराष्ट्र में हूं, उसमें मुझे गर्व है क्योंकि परमेश्वर ने मुझे वहां रखा गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मैं परमेश्वर का सुसमाचार बता दूं। हालेलुया। देखिए, जब परमेश्वर की आत्मा आप पर आती है, तब हम परमेश्वर की आत्मा आती है, तो ये याद रखना, आपको ये समझना चाहिए, जिस जगह पर परमेश्वर ने आपको रखा है वो परमेश्वर की योजना है और परमेश्वर आपके लिए द्वार खोलेगा। हालेलुया। इतने सालों से वो लोग, जो परमेश्वर के चुने हुए लोग, जो दास्य में थे, गुलाम थे, परेशानियों में थे, उनकी आवाज परमेश्वर ने सुनी, मूसा को भेजा। वहां से लेकर वो जब चला, तो बाइबल कहती है कि समंदर को जब रास्ता नहीं था, तब परमेश्वर ने, वो लोग चिल्लाने लगे और कहने लगे, मूसा, हमें मरने के लिए जगह वह कम थी क्या? अरे मर तो रहे थे भाई, आज भी कितने लोग मर रहे। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि मुझे बाइबल नहीं पढ़ना है। मुझे बहुत से ऐसे लोग आते हैं मेरे सामने कि बाइबल पढ़ के कुछ भी नहीं हो रहा है। अरे भाई, हो नहीं रहा क्योंकि तू कर नहीं रहा, तू सही तरीके से समझ नहीं रहा है। क्योंकि बाइबल वो चीज है, वो जीवित है, वो कार्य करने वाली चीज है। वचन उसका हर एक काम करने वाला है। अगर तू सही तरीके से समझेगा भाई, मेरी बहन, तू सही तरीके से समझेगी, तू सही तरीके से समझेगा मेरा भाई, तो तू जरूर उसका अनुभव लेगा और उसको परमेश्वर का धन्यवाद करेगा। इनको पता नहीं था, अरे हमने युद्ध भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, फिर भी हमें एक आदमी को लीडर भेजा और उस लीडर के द्वारा हमें स्वतंत्र किया गया। हालेलुया। कितने मुसीबतें देखी मिस्र ने। जब बाहर निकले, बाहर निकलकर क्या हुआ? जब बाहर निकलकर देखा, तो जब वो डरने लगे, तो मूसा ने कहा, है प्रभु, इन लोगों के लिए तूने क्या किया? अरे उनको स्वतंत्र किया है, मगर ये तो मुझे मारने के लिए दौड़ रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह ने, जब खुदा ने उसको आवाज दिया, पहले उनको शांत कर। आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है, शांत रहो, उनको शांत कर, तू भी शांत हो जा और उनको भी शांत कर, क्योंकि मुझे कुछ काम करना है जो अद्भुत है, जो तुमने पहले कभी नहीं देखा है। हालेलुया। आज यही कहना चाहता है परमेश्वर, और यही होता है जब उन्होंने किया, जब उनके लिए परमेश्वर ने मार्ग बनाया, समुद्र से रास्ता बनाया और वो वहां से चलने लगे। बाइबल कहता है वही उनका आकाश और पानी से बैप्टिज्म हो गया और वो प्रभु में नए हो गए। हालेलुया। कितने लोग थे वो, और उन्होंने वो भी देखा, जो उनके पीछे थे वो सब मिट गए, वो कभी ना दिखाए गए। देखा उन्होंने। फिर क्या हुआ? अगर हम
फर्स्ट कोरिन्थियों का चैप्टर 10 में पढ़ेंगे 1 वर्स 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक आप पढ़ोगे वचन तो आपको पता चलेगा वो एक पानी पिए। अरे उन्होंने खाना भी खाया आसमान से। क्या लोग थे, 40 साल में उन्होंने ऐसे चमत्कार देखे, अद्भुत मिरेकल। आसमान से खाना उनके लिए आया, परमेश्वर ने दिया, सब कुछ किया परमेश्वर ने। सबसे बड़ा चमत्कार तो हुआ था कि आप गुलाम थे, गुलाम से बाहर निकले। दूसरी बात, उन्होंने समुद्र को देखा। ऐसे बड़े बड़े चमत्कार उनके लिए परमेश्वर ने किए सिर्फ 40 साल में, ज्यादा भी कुछ नहीं, 40 साल, ओनली 40 40 साल में। आज भी आप कितनी उम्र के रहोगे? अगर आप 10 15 17 16 17 18 20 25 60 70 80 तक भी रहोगे, अगर ये वचन सुन रहे तो याद रखना, और ये बात सही है, परमेश्वर ने भी आपके लिए वो अनुभव दिया है, वो चमत्कार किया है। अगर आपने वो अनुभव नहीं लिया तो मैं आज कहता हूं वो अनुभव लीजिए, परमेश्वर आपके लिए वो करेगा। हालेलुया। मैंने खुद ने लिया है। अगर मेरे पूरे सिर में आप देखोगे तो 56 स्टिचेस है, यहां से लेकर यहां तक पूरे। ब्रेन हेमरेज पेशेंट था, कोमा में था, उसके बाद में बाहर आया। मैं अलग तरीके से गवाही बताऊंगा मेरे चैनल पे, मगर मैं अभी वो वचन की तरफ आऊंगा। मैंने अनुभव लिया है, मैं मृत्यु को छूकर परमेश्वर ने मुझे फिर उठाया है। हालेलुया। उसके बाद में बर्बाद होने के लिए फिर परमेश्वर के पीछे नहीं जाकर मैं बाहर गया, परमेश्वर ने वहां से खींचकर फिर मुझे यहां खड़ा करा, और आज मैं आपको वचन बता रहा हूं। हालेलुया। तो याद रखना प्रियो, आपके लिए भी परमेश्वर ने किया है, आपको याद रहना चाहिए। फिर क्या होता है आगे, क्या होता है? इन्होंने कितने चमत्कार किए, देखिए इन्होंने कितने चमत्कार देखे। मैं अभी आपको गिनती भी करके दिखाता हूं। फर्स्ट कोरिन्थियों चैप्टर 10 एंड वर्स 1 एंड कुछ पढ़ता हूं, कुछ वचन पढ़ता हूं, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। देखिए, ए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अनजान रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके साथ समुद्र के बीच में पार हो गए, और सब ने बादलों में और समुद्र में मूसा के बपतिस्मा लिया, और सब ने एक ही आत्मिक भोजन किया। हालेलुया। आत्मिक भोजन किया। इतना ही नहीं, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीहा था। हालेलुया। परंतु परमेश्वर उनमें से बहुतों से प्रसन्न हुआ, इसलिए वे जंगल में ही ढेर हो गए। हालेलुया। बहुत से लोग परमेश्वर को प्रसन्न न कर पाए, इतना चमत्कार देखते भी क्या होता है? उनको लगा हम शरीर से स्वतंत्रता है। हमने पढ़ा ना गलतियों के गलातियों की किताब चैप्टर 5 एंड वर्स 13 में, कि आपको स्वतंत्र शरीर के लिए नहीं किया है, इसलिए कि आप कुछ भी करो, हिलो डिलो, नाचो भागो, हाथ भी हिलाओ, कुछ भी करो, यहां वहां देखो, ये देखो, वो करो, उसके लिए नहीं। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र उसके लिए किया है, क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ देना चाहता है, मुझे देना चाहता है। ये बात मैं आपको सिर्फ बता नहीं रहा हूं, मैंने समझ ली, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं। हालेलुया। अभी मैं उस राह पर हूं, इसलिए मैं आपको उस राह से मैं आपको लेके जा रहा हूं। हालेलुया। इसलिए मैं हर बार एक बोलता हूं, 5 बार वही वचन सुनाए जो आप खुद इस्तेमाल करते हो, आप खुद पहले करते हो, फिर दूसरों को बताइए, क्योंकि हमेशा वही होता है। पौलुस ने वही सिखाया है, और यही होता है। अगर हमारे जीवन में हम वचन को ढाते हैं, बनाते हैं, तो वचन वो पावरफुल लोगों तक जाता है। और यही हुआ, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि वहां क्या हुआ कि लोगों ने सब कुछ परमेश्वर के द्वारा देखा, फिर भी वो प्रसन्न नहीं कर पाए। आज परमेश्वर हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है, फिर भी हम परमेश्वर को खुश नहीं कर पा रहे, प्रसन्न नहीं कर पा रहे। क्या हो रहा है? हो क्या रहा है? क्योंकि हमारे शरीर को हम खुश कर रहे हैं, हमारे बॉडी को खुश कर रहे हैं, हमारे कान को खुश कर रहे हैं, हमारे आंख को खुश कर रहे हैं, हमारे लफ्ज को खुश कर रहे हैं, हमारे दिल को खुश कर रहे हैं, हमारे पैर को खुश कर रहे हैं, हमारी उंगलियों को खुश कर रहे हैं, हमारे दिमाग को खुश कर रहे हैं। क्योंकि हमें लगता है कि स्वतंत्रता जो मिली है वो इसलिए मिली है क्योंकि हम इंजॉय कर पाए। बाइबल में लिखा है आगे
6 वचन, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया, उन लोगों ने, हमारे बाप दादाओं ने लालच किया, वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच न करें। और न तुम मूर्ति पूजक बनो जैसे कि उनमें से कितने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। हालेलुया। कुछ काम नहीं, चल मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, प्रभु दे रहा है। ऑक्सीजन की कीमत कोरोना के टाइम में पता चली, ऑक्सीजन क्या चीज होती है। क्या यही होना चाहिए? कुछ दिनों पहले हॉलीवुड में ऐसा हुआ, वैसे हुआ, ऐसे वायरल वीडियो आते। मैं बोलता हूं वो वीडियो को देखकर हम सुधर जाए उतनी जरूरी नहीं है। ये हमें बाइबल सिखा रही है पहले से कि हमें क्या संयम में रखना चाहिए। समय आया है परमेश्वर का आने का। प्रियो, मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं। आप मेरे वीडियो की तरफ मत देखिए, याद रखना, क्योंकि मैं मेरे हालत पसीनों से अगर भी हो गई तो कुछ दिक्कत नहीं है। मैं परमेश्वर का वचन सुना रहा हूं, तो आप सिर्फ याद रखना मेरे आवाज में, जो मेरे बातों, मेरे मुंह से जो लफ्ज आ रहे हैं वो खुदा के। हालेलुया। आपसे बात करना चाह रहे हैं। मैंने आपको स्वतंत्र किया है, आप लालच में ना पड़िए। लिखा है, लोग खाने पीने और बैठने, खेलने कूदने उठ लगे। हम क्या कर रहे हैं? हमारी जिंदगी वही चल रही है। आज मसीह लोग क्या कर रहे हैं? मजा कर रहे हैं। मैं भी कर रहा था कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले यही कर रहा था। वही साल ऐसे निकल गए, समझ में नहीं आया मुझे, कुछ समझ में नहीं आया मैं क्या कर रहा हूं। मजा कर रहा था, एंजॉय, बहुत बड़ा एंजॉय, इसका उसका सबका एंजॉय। खटाक से परमेश्वर ने मुझे बताया, यहां का एंजॉय तुझे नर्क में लेके जाएगा। तुझे पता है ना, तो क्यों कर रहा है? तूने बाइबल पढ़ी हुई है, शिक्षा ली हुई है। तो याद रखना प्रियो, आपको भी बताया गया हो, वो खाने पीने कूदने लगे और न वे विचार करे जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 30,000 मर गए। हालेलुया। एक दिन में 30,000 मर गए। हमने देखा है कितने लोग एक दिन में मर गए, वो भी देखा है हमने, फिर भी नहीं सुधरे, आज भी नहीं सुधर रहे। एक वीडियो वायरल होता है, हॉलीवुड में आग लग गई, बहुत बड़ी आग लग गई, बहुत बड़ी आग लग गई। यार क्या हो रहा है? वो तो होने दो। एक दिन में 30,000, कोरोना जैसा देखा हमने, बहुत ऐसी चीजें देखी हमने, फिर भी आज हम लोग सुधर नहीं रहे हैं। हमें लग रहा है कि ये स्वतंत्रता जो हमें मिली है आसानी से मिली। अरे उसके लिए परमेश्वर ने क्रूस पर अपनी जान दी दी है। हालेलुया। क्योंकि आप बीमारी से हो, मैं बीमारी से चंगा हो जाओ। हालेलुया। मैं उस परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने मेरे लिए उस क्रूस पर जान दी कि मैं कर्ज कष्ट से दूर, मैं बाहर निकलूं, मैं स्वतंत्र हो जाऊं, मैं उस शैतान से दूर हो जाऊं। इसलिए मुझे शरीर को परमेश्वर के हाथ में रखना होगा। उन्होंने नहीं किया, एक दिन में 23,000 लोग मर गए, ऐसा बाइबल में लिखा है। और इस दूसरी जगह पे ऐसे भी लिखा है, देखिए कि वो लोगों को जंगल में मर गए कितने लोग, वो न जा ना पाए, वो पीढ़ी जा ना पाई जहां परमेश्वर लेके जा रहा था। क्या आपकी यही इच्छा है कि परमेश्वर आपके बारे में ऐसा करे? मेरे बारे में नहीं है, मुझे तो नहीं है। तो याद रखना, अगर आपको लग रहा है कि हम स्वतंत्र है, परमेश्वर ने हमें स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, मगर वो शरीर के लिए नहीं, परमेश्वर की सेवा करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर को ऊंचा उठाने के लिए, हमारे शरीर को उसके काम में लाने के लिए। हम कहेंगे कि क्यों लाना है, हमें क्या करना है शरीर को परमेश्वर के हाथ में देकर? मुझे तो एंजॉय करना है, मुझे पब में जाना है, मुझे पार्टी करनी है, मुझे ये करना है, मजा करना है, मुझे दोस्तों के साथ मिलना है, भागना है, दौड़ना है, सब कुछ करना है। जब मैंने प्रभु को छोड़ दिया, मैं 7 पिक्चर देखता था। मैंने बाइबल पढ़ना छोड़ दिया था, 7 मूवीज वन टाइम, दिन भर कुछ भी नहीं करता था, बाइबल नहीं पढ़ता था। मगर जब मुझे परमेश्वर ने मुझसे बात की कि यार तू क्या कर रहा है, ये एंजॉय क्या कर रहा है, ये तुझे स्वर्ग में नहीं लेके जाएगा। तुझे बाइबल पढ़ा है। देखिए, मैं मेरी गलतियों से सीखा हूं। मैं हमेशा बोलता हूं, मैं अच्छा हूं इसलिए नहीं सिखा रहा हूं, मैं गलत किया हूं, मैंने गलती की है और उस गलती से मैंने कुछ सीखा है, और मैं वही उस राह पे चल रहा हूं जिस राह पर मैं आपको लेके परमेश्वर के सामने लेके जाना चाहता हूं।
इस चैनल के माध्यम से, मेरी सेवा जो परमेश्वर ने मुझे सेवकाई दी है उसके माध्यम से। हालेलुया। तो अगर आपको चाहते हो तो याद रखना, 23,000 लोग मर गए। परमेश्वर कहता है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े। तेरा वचन कहता है जो मनुष्य के सहने के बाहर हो। परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि आप इस माहौल से जाइए। आपको परमेश्वर ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है। गलातियों की किताब 5वां अध्याय 1 वचन। हमारा शरीर स्वतंत्र है क्या? आज हमें यही ध्यान रखना है। क्या हमारा शरीर स्वतंत्र है? हमारे हाथ पैर हमारे काबू में है? हमारा मन हमारे काबू में है? हमारे आंखें हमारे काबू में है? नहीं तो हम स्वतंत्र नहीं है। वो दुष्ट जो शैतान हमें यूज कर रहा है, अगर वो यूज कर रहा है तो याद रखना हम स्वतंत्र नहीं है। हमारे मुंह से बुरी बातें आती है, हमारे मुंह से गंदी बातें आती है तो हम स्वतंत्र नहीं है। हमारे आंख बुरी चीज देखती है तो हम स्वतंत्र नहीं है। हमारे हाथ बुरी चीज करते हैं तो हम स्वतंत्र नहीं है। हमारे पैर गंदी जगह पे जाते तो हम स्वतंत्र नहीं है। हमारे कान बुरी चीजें सुनते तो हम स्वतंत्र नहीं है। हमारे दिल में बुराई है, हमारे दिल में भड़ास है, प्यार नहीं है तो हम स्वतंत्र नहीं है। हमें स्वतंत्र होना है तो उससे हमें परमेश्वर का वचन ही स्वतंत्र कर सकता है। यीशु मसीह का क्रूस ही हमें स्वतंत्र कर सकता है। याद रखना, उस स्वतंत्र के फायदे हैं, नुकसान नहीं है। अगर आप आपके शरीर को परमेश्वर के लिए काबू में रखोगे, जकड़ के रखोगे, स्वतंत्र हो आप, उन चीजों करने के लिए नहीं। पौलुस कहता है मैं उसे कूड़ा समझता हूं। क्या समझता है पौलुस? कूड़ा समझता है। फिलिपियो चैप्टर वर्स 3 और 8 पढ़ेंगे हम। पौलुस क्या कहता है? पढ़ेंगे हम वचन की तरफ, अध्याय 3 और 8 वचन। वरन में आपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैं सब वस्तुओं को हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं। हालेलुया। पौलुस कहता है फिलिपियों को किताब में बताता है वो, अरे मैं उसको हानि समझता हूं। जो चीज आपको आज अच्छी लग रही है करने में, वो आपके लिए हानि है। आप उसके लिए स्वतंत्र है। परमेश्वर आपके बीच में नहीं आएगा। हर बार हम कहते हैं कि परमेश्वर मुझे क्यों नहीं रोका, परमेश्वर ने मुझे क्यों नहीं रोका। अरे परमेश्वर क्यों रोकेगा आपको? आपके पास दिमाग है, आप स्वतंत्र हो, मगर इसके लिए नहीं। आपको यही बताया गया है अच्छी चीज क्या है, बुरी चीज क्या है। ये दिमाग आपको दिया है। हर बार हम कोई गलत बात होती है तो परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं बताया। उस टाइम में अगर परमेश्वर मुझे बताता तो बहुत अच्छा होता। अरे क्यों बताता? चुनना तुम्हारे हाथ में और मेरे हाथ में है। तो याद रखना प्रियो, ये बात है। वो पौलुस कहता है मैं हानि की समझता हूं, कूड़ा है मेरे लिए, कूड़ा। कार, गाड़ी, बंगला, सोना, कपड़े, जूते, फैशन। मैं फैशन के खिलाफ नहीं हूं, सॉरी, मैं फैशन के खिलाफ नहीं। मैं खुद भी अच्छे कपड़े पहनना चाहता हूं, वैसी बात नहीं, मगर प्रभु के द्वारा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसके लिए नहीं जीऊंगा, उसके लिए नहीं जी रहा हूं। मैं परमेश्वर के स्वर्ग को पाने के लिए जी रहा हूं। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए अगर हम मेहनत करेंगे, हमारे शरीर को काबू में रखेंगे, हमारा ध्येय रहेगा, तो हम स्वतंत्र हो जाएंगे उन चीजों से जो शैतान ने हमारे बीच में डाली है। कर्ज, प्रॉब्लम, समस्या, बीमारियां, वो सब चीजों से हमें परमेश्वर आजाद करेगा। कब? जब हम शरीर को परमेश्वर के लिए यूज करना सीखेंगे। पौलुस यही कहता है कि हमें परमेश्वर के लिए उपयोग में लाना है खुद को। इसलिए वो कूड़ा समझता है, कचरा समझता है, कचरा, वो दुनिया की चीजों को जिसके पीछे हम भाग रहे हैं। बहुत से लोग रहेंगे कि मुझे वो पाना है, वो पाना है। अरे पाना तो है, परमेश्वर देगा, आपको जरूर देगा। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसलिए कि हम उसका राज्य कमाएं। उसके बाद सब कुछ आपको मिल जाएगा। मैं हमेशा कहता हूं लोगों को, जब मुझे प्रार्थना के फोन आते, लोग कहते हैं कि पास्टर जी ये प्रॉब्लम है,
प्रार्थना में एक ही बात बोलता हूं कि परमेश्वर, अरे परमेश्वर ने आकाश में रखे हमारे लिए जो चीज है वो सब आपको देगा। परमेश्वर ने आकाश में क्यों रखे मालूम है आपको? क्योंकि आकाश में अंत नहीं है, इतने बड़ी बैंक है उसमें। प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी बड़ी बैंक आपके लिए वहां है खड़ी, आप जहां तक नजर डालोगे वहां तक उसके पास कबड़ है, खोलना है सिर्फ, आपको लेना है। मगर पहला उसका राज्य, इस शरीर के द्वारा उसको कुचल कर आपको वो हासिल करना है। पौलुस यही कह रहा है, मैं कूड़ा समझता हूं, कचरा समझता हूं, मगर मैं परमेश्वर के राज्य को पहला स्थान देता हूं। हालेलुया। इस शरीर को मैं उन चीजों में नहीं लगाऊंगा जो चीजें मुझे परमेश्वर के खिलाफ जाने में मजबूर करेंगी। शैतान का काम यही है, आपको वहां तक लेके जाना और फिर उस बंधन में डालना जो बंधन से आप फिर मुक्त नहीं हो पाओगे। मगर यीशु मसीह का क्रूस आपको उस चीजों से मुक्त करेगा, स्वतंत्र करेगा और आजाद करेगा, और उससे मुक्ति मिलेगी आपको, उस कर्ज से, उस कष्ट से, उस बीमारियों से। इस शरीर को अपने परमेश्वर के हाथ में दीजिए। बोलने से पहले 10 बार सोचिए, परमेश्वर यहां रहेगा तो क्या बात करता? झगड़ा हो रहा है तो पूछिए कि परमेश्वर यहां होके क्या होता? परमेश्वर बोलता ठीक है भाई, चलो हो गया। कुछ गलत बात हो रही है, कुछ गंदी बात हो रही है, तो क्या करना है? हमें वहां से भागना है, वहां से भागना है और परमेश्वर की आशीष हमें कमानी है। आज मैं यही बताना चाहता हूं, मैं नहीं तो पौलुस, परमेश्वर का वचन यही कहता है। आज मैं यही कहना चाहता हूं कि इसका अंत क्या है। अगर हम शरीर को, परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम्हारी एक आंख पाप कर रही है तो उसे निकाल कर फेंक दो, क्योंकि 2 आंख लेकर नरक में जाने से बेहतर है 1 आंख लेकर स्वर्ग में जाना अच्छा है। हालेलुया। काट दो, मतलब सच में नहीं, मगर कंट्रोल करो। पौलुस ने किया खुद को, क्योंकि उसके पास ध्येय था, उसके पास कुछ तो एजेंडा था, उसके पास कुछ तो कमाने, उसको मालूम था उसे क्या कमाना है। आपको क्या पाना है? आपके परिवार के लिए, आपके खुद के लिए। काम नहीं है आपके पास, पैसा नहीं है आपके पास, आप बीमार हो, तो आपको शरीर को परमेश्वर के लिए यूज करना शुरू कर दीजिए। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्रता किया है, स्वतंत्रता के लिए। हालेलुया। मगर शरीर के लिए नहीं, शरीर के एंजॉयमेंट के लिए नहीं। वो नाचने कूदने लगे, 30,000 मर गए एक दिन में। हमारे बाप दादा, जो वहां लिखा गया है परमेश्वर का वचन। इसलिए बहुत वायरल वीडियो मत देखिए, परमेश्वर का वचन ही हमारे लिए काफी है। वो देखने के बाद हमें पता चलता है कि परमेश्वर न्याय है, भयानक है उसके हाथ में पड़ना। इब्रानियों की किताब में 10वां अध्याय 31वां वचन में लिखा है कि उसके हाथ में पड़ना, परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक है। उसका अंत मत देखिए, उस कृपा है। इसलिए बहुत मजाक मत कीजिए। मैंने भी किया, मुझे पता चला, तब मुझे याद आया, नहीं बस हो गया, उसके मार्ग में चलो, क्योंकि अंत परमेश्वर के हाथ में, न्याय उसके हाथ में। प्रियो, याद रखना। आज बहुत सी बातें ऐसे मैं बताना चाहता हूं, मगर टाइम बहुत कम है। मगर पौलुस कूड़ा समझता है उन बातों को, इस दुनिया की बातों को। जब यीशु मसीह के सामने जब शैतान आया, तब उसने दुनिया की तरफ हाथ देखकर कहा, ये सब मेरा है भाई, तू मेरे को नमन कर दे। स्वर्ग मेरा है, तू क्या इस दुनिया को दिखा रहा है? स्वर्ग मेरा है। हालेलुया। चलो जाओ, आप। शैतान निकल गया, भाग गया। आप उन चीजों के बारे में मत सोचिए कि आज आपको एंजॉय लगेगा, आपको मजा आएगा, आगे जाके फिर उसको पछताना पड़ेगा। मैंने खुद ने वो महसूस किया है वो चीजें। मेरे कितने साल मैंने प्रभु यीशु मसीह के तरफ पीठ दिखाई है और मैंने मेरा जीवन उस चीजों में डाला है। आज मैं अगर खड़ा हूं तो इस यीशु मसीह के लिए खड़ा, और उसने मुझे खड़ा किया है। आमीन। तो याद रखना, हमने सीखा है उस चीजों के लिए जिन्होंने हमें सिखाया गया है। 40 साल तक उनके लिए परमेश्वर ने इतना किया, मगर वो उस तक नहीं जा पाए, परमेश्वर ने उन्हें जहां तक रखा है। इसलिए प्रभु कहता है अंत के दिनों में प्रभु जी कहने वाले बहुत रहेंगे, मैं उनको जानता नहीं। क्योंकि वो शरीर से वो एंजॉय कर रहे थे, कुछ भी नहीं, मजा कर रहे थे। मैं बातें सीख रहा हूं मेरे दिल से, मैं समझ रहा हूं, और मुझे पता चल रहा है कि परमेश्वर मुझे सिखा रहा है। और आज भी आज सीखिए कि अगर आपको
अगर आपको लगता है कि आज आपका समर्पण होना चाहिए, तो आपके शरीर को आपको परमेश्वर के हाथ में देना चाहिए। आपको स्वतंत्रता का सही मतलब समझना चाहिए, क्योंकि हर एक देश में कानून होता है, सुविधा होती है, इसलिए कि उस देश को चलाया जाए। और वही आज का दिन है 26 जनवरी कि कानून व्यवस्था स्थापित की गई। और इसके लिए कितने लोगों ने स्टडी किया। आज मसीह लोगों के लिए ये पवित्र बाइबल एक स्टडी है, एक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए। जैसे संविधान हमारे लिए है, जो हमें उसके अंडर रहकर हमारे देश में कानून कायदा संभालना है, उसके खिलाफ नहीं जाकर, उसके साथ में रहकर। वैसे हमारी एक जिम्मेदारी है मसीह लोग होकर कि हमें हमारे परमेश्वर के वचन सुनकर उसके जीवन के द्वारा हमें चलना है, हमारे जीवन को उसमें ढाना है। इसलिए हमें इसलिए स्वतंत्रता नहीं मिली कि हम कुछ भी करें, हमें इसलिए स्वतंत्रता मिली कि हम सही रास्ते पे चले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम सही रास्ते पे चले, सही जगह पे चले, क्योंकि वो जगह पे हमें मिलना है। पौलुस कहता है एक जगह पे, 1 कुरिन्थियों के अध्याय में, देखिए चैप्टर 9 एंड वर्स 24 से लेकर 27 तक, लास्ट तक हो। डरिए मत, ज्यादा नहीं बोलूंगा अभी मैं। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने की नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूं, परंतु लक्ष्यहीन नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूं, परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता है। परंतु मैं अपनी देह को मारता कुटता वश में लाता हूं, ऐसा न हो कि और को प्रचार करके मैं आपको ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। देह को मारता कुटता, हाथ को चुप, आंख को चुप, नहीं देखना है। पौलुस कहता है क्योंकि मुझे मुकुट पाना है। आप मुकुट पाने के लिए पीछे लग जाओ, ये शरीर को लेके परमेश्वर के पवित्रता में। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा, रूह उसकी पवित्रता में रखेगी। ये जो कर्ज, कष्ट, प्रॉब्लम, समस्या, बंधन, जो बीमारियां जो आप लेके पाल रहे हो ना, उसका परिणाम ये शरीर ही है। अगर वो शरीर परमेश्वर के हाथ में जाएगा तो याद रखना, ये जो है वो दिखाई नहीं देगा। हालेलुया, जो पीछे है आपके वो दिखाई नहीं देगा। आमेन। तो आज जो भी भाई बहन ये वह वचन को सुनकर अगर परमेश्वर की वचन के अनुसार अपना जीवन को समर्पित करना चाहते हैं तो अपने आंखों को बंद करना। मैंने बहुत सी चीजें ऐसे यहां से जो मैंने लिखी है, जो मैंने मुझे बताना चाहता था, मगर टाइम की वजह से, बहुत टाइम है और ज्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसकी वजह से मैं कट कर जल्दी से जल्दी प्रार्थना करना चाहता हूं। आगे हम इस विषय में बाइबल स्टडी करेंगे। इस चैनल के द्वारा हर दिन आपको प्रार्थना मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए, और लोगों को लाइक नहीं किया तो भी चलेगा, मगर शेयर तो कीजिए कि लोगों को तक पहुंचे और लोगों का जीवन बदल जाए। और आपको इसके द्वारा जो भी चीजें आपकी गवाही होती है आप मुझे बताइए। हमेशा इंस्टाग्राम आईडी भी है, वहां आप बता सकते हैं, और लिंक है वहां, आपको बता सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं गवाही। हमारे सेवकाई के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मैं गिर कर खड़ा हुआ हूं। याद रखना, मैं भी कुछ ऐसा तुझसे धुला हुआ नहीं हूं, मैं गिर कर खड़ा हुआ हूं। मुझे बहुत सा काम करना है मेरे ऊपर और मैं कर रहा हूं। इसलिए 200 दिन की फास्टिंग में हूं, खुद के ऊपर काम कर रहा हूं, और आपको भी मेरे साथ जुड़ रहा हूं। आप मेरे साथ आ जाओ, हम सब मिलकर वो मुकुट पाने के लिए जाएंगे। उन लोगों के लिए नहीं, उनके पास था, देश था जाने के लिए, वो नहीं जा पाए, लालच। आगे पढ़ेंगे ना, मैं कहता हूं, मेरा ये सब होने के बाद पहले कुरिन्थियों चैप्टर 10 एंड वर्स 1, 2, 3 लेकर पढ़िए। उन्होंने क्या क्या नहीं किया, वो चीजें नहीं करनी है हमें। लालच, डांस बींस, नाचना गाना, एंजॉयमेंट, सब कुछ कुड़कुड़ाना,
परमेश्वर के विरुद्ध बात करना, ये सब कुछ किया, खत्म हो गए, नहीं जा पाए। मगर अगर हमें चांस है, आज ये चांस है कि हम वो प्राप्त कर सकते हैं परमेश्वर का मुकुट, तो चलिए शुरू कीजिए आज से शुरुआत। ये चीजें के लिए नहीं, ये जो चीजें ना आपको दिखाई दे रही है, बीमारियां, प्रॉब्लम, समस्या, वो स्वतंत्र होगी, जरूर होगी। सच्चे दिल से आज आपको परमेश्वर के सामने जाना है और सच्चे दिल से परमेश्वर के सामने आपको समर्पण करना है। याद रखना, मुझे बहुत परेशानियां हुई, आज भी हो रही है, पौलुस को भी हुई थी। मैंने कल एक मेरे लाइव में आके मैंने कहा था कि पौलुस को बहुत बताना, किसी ने को नहीं बताया उसने कि भाई हम गिर कर खड़े हो गए, प्रॉब्लम नहीं है, हमें कुछ नहीं, किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, प्रभु के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा हुई है, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है। वो न्याय के दिन पता चलेगा कि कौन पवित्र है और कितने लोग प्रभु जी कहने वाले, कितने पीछे जाने वाले हैं। जो पहला है वो लास्ट में जाएगा, लास्ट वाला पहला आ जाएगा, वो पता नहीं है। इसलिए अपने शरीर को पवित्र रखिए और उससे स्वतंत्र हो जाइए। ऑटोमेटिकली अपनी बीमारियां, प्रॉब्लम, समस्या, कर्ज, कष्ट सब 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 निकल जाएंगे। आइए हमारे हृदय को परमेश्वर के सामने रखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। हो रबा शिवरसी की नाम शहाता, धन्यवाद तेरे नाम, तेरे सामने हम सजदा करते हैं परमेश्वर। इस वचन के द्वारा जो भी आज लोग ये वचन सुनेंगे, मैं यकीन रखता हूं इस वचन के द्वारा अगर उनके शरीर को उन्होंने आपने परमेश्वर के काम के लिए पवित्र रखना शुरू कर दिया, तो आज से उनका जीवन आशीषित हो जाएगा। मैं यकीन रखता हूं इस वचन के ऊपर। तूने हमें स्वतंत्र किया है, स्वतंत्र रहने के लिए। शैतान हम पे राज नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे जीवन में उसका अधिकार नहीं, अधिकार तेरा है प्रभु यीशु मसीह। हर एक भाई बहनों के जीवन में तेरा अधिकार मैं प्रस्तापित करता हूं, कबूल करता हूं। आप खुद कीजिए मेरे भाई बहनों, और परमेश्वर के सामने जाइए और अपने पवित्र शरीर को बनाइए पवित्र, जो यीशु मसीह ने कहा है कि जैसा मैं पवित्र वैसे पवित्र बन जाओ, जैसा मैं पाक हूं आप जैसे पाक बन जाओ। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। लोग लौट जाए। हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बीमारियों को तसल्ली दो, कैदियों को आजाद करो। उसने मुझको मसा किया है, उसने मुझको मसा किया है, उसने मुझे भेजा है। उसकी रूह मुझ में है, उसकी रूह मुझ में है। प्रियो, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में दीजिए, अपने हृदय को परमेश्वर के हाथ में दीजिए, अपने शरीर को परमेश्वर के हाथ में दीजिए, उसे पवित्र रखने की कोशिश कीजिए। जरूर परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देगा और मुकुट पाने के लिए दौड़िए। ये प्रॉब्लम के तरफ ध्यान नहीं दीजिए, परमेश्वर उससे स्वतंत्र करेगा आपको। आज आप आजाद हो गए उस हर एक चीज से जो परमेश्वर और आप खुद चाहते हो। परमेश्वर हर एक दिल को इस वचन के द्वारा तो छू, हर एक दिल को तो छू। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से की, इसलिए पिता तो सुन। आमीन।